ईडी ने रांची में फिर की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार। पीएस की मौजूदगी में खंगाले गए दस्तावेज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र के भवनाथपुर और छतरपुर में की जनसभा। प्रधानमंत्री 11 मई को फिर आएंगे झारखंड। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह 10 को करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नाम वापसी का कल आखिरी दिन। और आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर की बड़ी कार्रवाई। 16 लाख रुपए के गांजे के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए जब्त करने के बाद ईडी की टीम ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम संजीव लाल को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर पहुंची और संजीव कुमार लाल के प्रोजेक्ट भवन स्थित सरकारी चैम्बर की तलाशी ली गई। इस दौरान कई दस्तावेज खंगाले गए। मौके पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर कपिल राज भी मौजूद रहे। इस दौरान की दस्तावेज जब्त भी किए गए। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आपदा सचिव संजीव कुमार लाल और उसके नौकर जहांगीर से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी में संजीव कुमार लाल और जहांगीर के आवास से करीब 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिहाज से पूछताछ के लिए 6 दिनों के रिमांड पर इन्हें ईडी को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को एक बार फिर झारखंड आएंगे। इस दिन वे कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई काफी आशान्वित है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और वे जहां भी जाते हैं वहां के लोगों का भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और प्रधानमंत्री के प्रति जो आकर्षण है लोगों का, वो स्वतः उनको खींच से चला आता है। और कहीं ना कहीं वैसे वोटर जो स्विंगिंग वोट जिसको आप कहते हैं, वैसे लोग जब सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन तो उनको पता चलता है कि आगामी 5 वर्षों में क्या योजना है, 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा देश। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भी झारखंड दौरा 10 मई को प्रस्तावित है। वे खूंटी संसदीय क्षेत्र में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी रैली करने वाले हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सिमडेगा के ठेटई टांगर प्रखंड अंतर्गत टुकुपानी में बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। श्री मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का हवाला देकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व विधायक विमला प्रधान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, मां बहनों के लिए काम किया। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री देश में जो गांव और गरीबों की किसी में कोई चिंता नहीं है।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिन लोगों को पक्का मकान अभी तक नहीं मिला है उन गरीबों को पक्के मकान दिया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव तथा वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने गढ़वा जिले के भवनाथपुर और पलामू जिले के छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। पलामू संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइया के पक्ष में गढ़वा जिले के भवनाथपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई इंडी गठबंधन का प्रमुख चुनावी मुद्दा है। पलामू से हम लोगों की प्रत्याशी ममता भुइया जी को लालू जी ने, राहुल जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बनाया है। लालटेन पर बटन दबा करके पहल ममता को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। भवनाथपुर के बाद तेजस्वी यादव चुनावी दौरे पर पलामू जिले के छतरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर पलामू से राजद प्रत्याशी ममता भुइया के पक्ष में वोट करने की अपील की। आप सभी भवनाथपुर के महान जनता से अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके आप ममता भुइया जी को जिताइए। लालू जी, हेमंत जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। भवनाथपुर और छतरपुर की जनसभाओं को वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है, जिसे बचाने की चुनौती प्रत्येक देशवासी के सामने है। गढ़वा से बिजेंद्र और पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। इधर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने लोहरदगा शहरी क्षेत्र में जामा मस्जिद के समीप एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में संविधान बदलने और संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटें इंडी गठबंधन की झोली में जाएगी। तौर पे ये इशारा कर रहा है कि जनादेश इंडिया के पक्ष में है। ये तीनों चरण ने साफ कर दिया है कि मैंडेट क्या है। और हमारे यहां जो अब 4 चरण होंगे 13 तारीख से 1 तारीख तक, वो भी तय करेगा कि झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी को नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में झारखंड की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल के लिए 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दुमका से सीता सोरेन और नलिन सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा और गोड्डा से निशिकांत दुबे 10 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस चरण में 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 17 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इधर छठे चरण के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। इस चरण में झारखंड के रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद संसदीय क्षेत्र के लिए 25 मई को मतदान होगा। इन चारों सीटों के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 22 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके बाद कराची से 27, जमशेदपुर से 26, धनबाद से 25 और गिरिडीह से 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबकास्टिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और व्हीकल मैनेजमेंट के लिए गठित सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर 4D कैमरा के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने इसके लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
लोकसभा चुनाव के दौरान गोड्डा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों के अलावा आम लोग भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। जिले में कई कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में गोड्डा जिला में नेटबॉल संघ ने रंगोली, पेंटिंग और मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा पहाड़िया समेत कई खिलाड़ी और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक प्रयास किया गया है, निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहे हैं कि आए 1 जून को और मतदान करें। जिले की छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और मतदाताओं की वोट की अहमियत समझाई। जो लोग वोट नहीं देते हैं वो वोट करें, तभी एक अच्छी सरकार बन पाएगी। एक वोट गिनती होती है, तो मेरी सबसे विनती है कि सब लोग वोट करें। अपना काम एक दिन के लिए छोड़ के वोट देने जरूर जाए। कार्यक्रम में गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे मतदाता जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है, उनके लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा बहाल की गई है। हजारीबाग प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान जबरा में पोस्टल बैलेट मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां कई कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं मूलतः पलामू संसदीय क्षेत्र का मतदाता हूं और मैंने अपना फॉर्म 12 भरा था, जिस कारण मेरा बैलेट पेपर यहां आया है इस सुविधा केंद्र में। और मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि मैंने पहला वोट मैं ही कास्ट किया हूं। वोटिंग देने आए हैं। मेरा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और हम होमगार्ड्स के जो है इंस्पेक्टर के रूप में हैं और हम नोडल पदाधिकारी हैं। क्योंकि टोटल जवान को मेरा वोटिंग दिलाना, ड्यूटी पे दिलाना, ये सारा मेरा दायित्व है। चूंकि इस संदर्भ में हमको पूर्व में ही अपना वोट देना है, चूंकि हम मेरा छुट्टी नहीं रहेगा। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का, कुटी लोकसभा क्षेत्र का, पलामू लोकसभा क्षेत्र का और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का। कितना लोगों में उत्साह है इसको लेकर? बहुत उत्साह है। अभी तक लोग आ रहे हैं, जानकारी जैसे जैसे लोगों को हो रही आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट से वोटिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रांची आएंगी। वे फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान पूर्वी भारत में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री और स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद होने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना बनेगी। आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई कर 16 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। इस सिलसिले में 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरपीएफ की ओर से बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रॉली बैग के साथ कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, जो लगातार किसी दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट हटिया, आरपीएफ फ्लाइंग टीम और जीआरपी हटिया टीम के अधिकारियों ने मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगाए जाने के आदेश को संशोधित कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से अर्जुन मुंडा पर जुर्माना लगाए जाने के बाद हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। रांची के सांसद सह एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने लगातार दूसरे दिन जनसंवाद किया। आज जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत चांडिल प्रखंड के तामुलिया गांव से हुआ। तामुलिया में ग्रामीणों से मिलते हुए सांसद ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी और चुनाव में समर्थन मांगा। रांची लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय आज सुबह मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से मिले और उनसे समर्थन मांगा। इसके बाद यशस्विनी सहाय और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कई क्षेत्रों में पदयात्रा भी की। नई संस्कृति सोसाइटी ने आज पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के विभिन्न चौक चौराहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया और ट्रैफिक नियमों के पालन की भी सलाह दी।
ग्रामीण इलाकों की हर गतिविधियों से पुलिस को अपडेट रखने वाले चौकीदार दफादारों के वेतन के राशि आवंटित किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चौकीदार और दफादारों के वेतन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 129.68 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। झारखंड में 10,000 चौकीदारों और 200 दफादार हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पलामू जिला इकाई द्वारा आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। इस दौरान रेड क्रॉस के कई सदस्य रक्तदान किया। राजधानी रांची के बीआईटी इलाके में रहने वाली छात्रा ने अपनी ही दोस्तों द्वारा गैंगरेप से आहत होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की डायरी में मिले सुसाइड नोट से इसका खुलासा हुआ है। 5 मई को छात्रा ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल पर जांच के समय पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। धनबाद जिले के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र के गजलीटान में कतरी नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की। बाद में मामला शांत कराने पहुंचे पुलिस जवानों पर भी हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई है। लोगों के पथराव से पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में पुलिस ने भी युवकों पर लाठियां बरसाई। लातेहार जिला निवासी प्रेम जायसवाल की बेटी मानसी प्रकाश आईसीएसई 12वीं वाणिज्य संकाय में 91.5% अंक लाकर रांची सिटी की सेकेंड टॉपर और अपने स्कूल की टॉपर बनी है। मानसी रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल की छात्रा हैं। मानसी को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया गया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 14 मई तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 10 और 11 में राज्य में कुछ स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बारिश के साथ साथ में गर्जन और वज्रपात की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है इन दिनों में। और क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड बारिश है, तो जब थंडर क्लाउड आएंगे, गर्जन वाले जब बादल आएंगे, उसी समय ये आपको बारिश देखने को मिलेगी। तेज हवा, ओलावृष्टि, आंधी, इस टाइप की चीजें आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 19.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार भी शामिल हुए और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रेड क्रॉस सोसाइटी की पूर्वी सिंहभूम इकाई के मानव सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि 30 जून तक 2000 यूनिट रक्त संग्रह करने का सोसाइटी ने लक्ष्य रखा है। जीन हेनरी ड्यूनेंट उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हर रेड क्रॉस की यूनिट कोई न कोई कार्यक्रम कर रही है, जिसमें मैक्सिमम ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित हो रहे हैं। हमारा अब 60 होने के बाद 95 टन ब्लड दे चुके हैं। अब अपने जीवन में मैं आई डोनेशन कर चुका हूँ, किडनी डोनेशन कर चुका हूँ आफ्टर डेथ। तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस में सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में इसको मनाया जाता है। और रेड क्रॉस खास करके ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जाना जाता है। ये छोड़ के भी कोई भी आपदा अगर आती है, रेड क्रॉस हमेशा उसके साथ। इधर अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के विष्णुपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर डीके चैटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक थैलेसीमिया का विमोचन भी किया गया। मौके पर विधायक श्री राय ने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। दिन हम बैठे हैं तो हम इसको याद कर रहे हैं। अपने नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में
हम इतना व्यस्त रहते हैं अपने कई तरह के काम में कि ये सब चीजें ध्यान नहीं रहती। इसको कैसे रोका जाए, कैसे समाप्त किया जाए, कैसे नहीं बढ़ने दिया जाए, और जो इसके मरीज हो गए हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, इन बातों के बारे में भी आप लोगों ने चर्चा किया है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 8 मई साल 1899 को महान क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर शहीद हुए। वासुदेव चापेकर भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक थे। इनके 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए। वासुदेव चापेकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। तीनों भाइयों को आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। 8 मई साल 1948 से दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो का जन्म हुआ था। इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। साल 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरिनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना और किसी भी युद्ध और कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा को उद्घोषित करता खजुराहो मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत देश के मध्य प्रदेश प्रांत में छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो आता है। काशीराज पंडित की पुत्री हेमवती से चंद्रदेव का पुत्र खजूरपुरा में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चंद्रवर्मन था। वह चंद्रवंशीय क्षत्रिय था जिसने चंदेल वंश और खजुराहो की स्थापना की। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल राजपूत राजाओं ने बुंदेलखंड की भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रवर्मन और उनके वंशज राजा वास्तुकला प्रेमी थे। एक समय उनके शासन क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं और जैन सन्यासियों का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे प्रभावित होकर नवयुवक राज्य की सेना में भर्ती न होकर बौद्ध भिक्षु और जैन सन्यासी बनने लगे और गृहस्थ जीवन से उन्मुख होने लगे। तब चंदेल राजाओं ने खजुराहो में विशेष कामुक वास्तुकला से संपन्न विभिन्न युद्धरत सैनिक और स्त्री पुरुष की कामुक कलाकृतियों में अपने वास्तु विद्वानों और कारीगरों के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण कराया। ऐसे मंदिर बनवाए जिनमें अंदर गर्भगृहों में भगवान शिव, लक्ष्मी, पार्वती, श्री गणेश, लक्ष्मण, वराह, देवी जगदम्बा, सूर्य, विश्वनाथ, नंदी, वामन, जारी पार्श्वनाथ जैन, महावीर स्वामी और दुलाल देव आदि की मूर्तियां स्थापित हैं, जो वास्तुकला मूर्ति निर्माण का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन मंदिरों में 64 काम कलाएं बनाई गई हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य लगभग 100 वर्षों में चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। उद्देश्य यही था कि देवी देवताओं के दर्शन करने के साथ साथ कामुक मूर्तियों का दर्शन जन समुदाय कर सकेगा, और उद्देश्य सफल भी रहा। बुंदेलखंड के लोग नवयुवक सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर लौटने लगे थे। चंदेल साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था में नवयुवकों की भर्ती होने लगी थी। खजुराहो के मंदिरों की स्थापना दिशा को ध्यान में रखकर की गई थी। पश्चिमी समूह के मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिण समूह के मंदिर विशेष स्थान रखते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने रांची में फिर की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार। पीएस की मौजूदगी में खंगाले गए दस्तावेज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र के भवनाथपुर और छतरपुर में की जनसभा। प्रधानमंत्री 11 मई को फिर आएंगे झारखंड। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह 10 को करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद